सफलता के नियम, सफलता के नियम कैसे होते हैं? सफलता के नियमों का इस्तेमाल करके हम जीवन में ऊपर उठ सकते हैं। आज सुबह सुबह एक मैसेज आया, मैसेज आता है, क्या मैसेज है? बड़े सपने देखो। कैसे सपने देखो? बड़े सपने देखो। अन्य लोगों से अलग सोचो। अन्य लोगों से माने दूसरे लोगों से आप अलग सोचो। दूसरे लोग सोच रहे होंगे अरे काम तो कर लिया, अब चलो चले। नहीं, थोड़ा और पढ़ाई करो, थोड़ा और पढ़ाओ, आप सफल हो जाओगे। आगे का है पॉइंट, रिस्क लेने से मत डरो। अब आपके लिए रिस्क क्या हो सकता है? आपके लिए रिस्क है कठिन क्वेश्चन आ गया तो छोड़ो मत, उस पर 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करो, लगाने का उसे प्रयास करो, उसका आंसर निकालने का प्रयास करो। ये आपके लिए रिस्क हो गया। किसी पर डिपेंड मत रहो। डिपेंड मतलब निर्भर, कि दोस्त अगर पढ़ेगा तब हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये कठिन है, देखते ही कठिन लगा तो अब हमारे सर बताएंगे तभी। नहीं, उस पर 2-3 बार प्रयास करो, अपने आप पर विश्वास करो, 2-3 बार प्रयास करो। अगला है लगातार कोशिश करते रहो। लगातार कोशिश करते रहो। आप टेबल याद कर रहे हो, 100 तक टेबल याद कर रहे हो, यही तो टारगेट है। तो लगातार कोशिश करते रहोगे, याद हो जाएगा। एक दिन आप याद करो, प्राइम नंबर नहीं आते थे, आभाज्य संख्याएं नहीं आती थी, लेकिन लगातार आप पढ़ते रहे। ये सब आपके लिए क्या है, खेल की तरह लगता है, तो टेबल भी आपको याद हो जाएगा। अगला है हमेशा सोचो कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन है जो आप निकाल सकते हो और वो दुनिया में बदलाव ला सके। हमेशा सोचो ऐसी ये जो प्रॉब्लम आती है ना, इनका सलूशन आप निकाल सकते हो। कैसे निकाला जाए जिससे दुनिया में बदलाव आ जाए। आपकी दुनिया में पहले बदलाव लाओ। आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होगा? अभी घर पे पढ़ रहे थे, गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे, अपने शहर के स्कूल में पढ़ रहे थे। अब बदलाव ये होगा कि आप नवोदय जाओगे, आप सैनिक जाओगे, आप CHS जाओगे। यही तो बदलाव होगा। दुनिया का बदलाव भी होगा इसी से, जब आप अपने अंदर बदलाव लाते जाओगे। जब आप अपने अंदर बदलाव लाते जाओगे तो दुनिया में भी बदलाव होता जाएगा। अब सोचो नहीं हम इकट्ठे बदलाव लाएंगे 50 साल की उम्र में, तब तक कुछ नहीं। अभी से सोचो, थोड़ा थोड़ा बदलाव, हर दिन प्रत्येक दिन 1% अपने अंदर आदतों में सुधार करो, बदलाव करो। आपस में पंचायत ना करो। पंचायत अगर करोगे तो वो समय क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। और आपको बता दें, डेट बढ़ गई है, डेट बढ़ गई है। ये बढ़े हुए समय का सही इस्तेमाल करो। हो सकता है आपका भाग्य खुलने वाला हो, इस वजह से डेट बढ़ी है। नवोदय एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है। हो सकता है कि आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो। कितने लोगों के लिए यह बदलाव का समय है? कितने लोगों को लगा कि मेरे जीवन में इससे नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग तो फॉर्म भर नहीं रहे हो, आप लोगों के लिए कैसे हो सकता है? गलत बात नीचे करो। ये बदलाव उनके लिए है जो अभी 70 ला रहे थे, 75 नंबर ला रहे थे, उनके लिए बदलाव है। 75 क्वेश्चन सही कर रहे थे, 80 में 80 में 75 सही कर रहे थे, उनके लिए है कि हम 80 के करीब कैसे पहुँचे। 70 वालों के लिए है, 65 वालों के लिए है
कि ये बचे हुए समय में इतनी मेहनत करूँगा कि नवोदय विद्यालय में रहूँगा। उनके लिए है टर्निंग पॉइंट। वो देखो बेटियाँ बैठी हैं, वो 3 इस लाइन में हैं। सच्ची मैं बात बता रहा हूँ, उनके लिए है। वो सोच रही अंदर अंदर खुश हो रही, मेरे लिए तो ये समय तुम्हारे लिए बढ़ा है बेटा, ये समय आपके लिए बढ़ा है, इन लोगों के लिए नहीं बढ़ा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये लोग क्या है ना, ये लोग बढ़ भी गया तो अभी देखना होली में मजा करेंगे जा करके, और आप लोग होली में गुजिया खाते हुए पढ़ाई करोगे, गुजिया खाते रहोगे, पापड़ खाते रहोगे और पढ़ाई करते रहोगे, और ये लोग पिचक्का लेकर के गली मोहल्ले में घूमेंगे। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट है इनके लिए टर्निंग पॉइंट है। तो जाग जाओ, ये जागने का वक्त आ गया, ये जागने का वक्त आ गया, ये पढ़ने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त आ गया। तो सुधार कर लो, नहीं सुधार करोगे तो फिर पछताओगे, क्योंकि नवोदय का फॉर्म एक बार भरा जा सकता है। नवोदय जाने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अगले जन्म में क्या होगे ये तो कुछ पता नहीं है। तो क्या करना है, इसी बार पूरी मेहनत करनी है। तो अब आपको बता दें, आप सबको भी बता दें, डेट बढ़ गई है, डेट हो गई है 16 मई, 16 मई 2021। 16 मई 2021 को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तब तक आप इतनी पढ़ाई कर लें, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, असफलता का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अब क्या देखना है, बचे हुए आज से 59 डेज बचे हुए हैं, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कमी रह गई है गद्यांश में। हिंदी को हर बच्चा हल्के में ले लेता है, हिंदी तो है, ध्यान ही नहीं देता है। फिर जब टेस्ट होता है, 80 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हिंदी में आते हैं 15, 14, मैथ में आ रहे हैं 18, 19, 20, रीजनिंग में आ रहे हैं 39, और हिंदी में चले गए 13 आए थे सर, 13 आए थे सर, क्या करे। ना पढ़ो हिंदी। अरे आप जो बोलते हो हिंदी, वो हिंदी नहीं आएगी। ये हिंदी, ये इंग्लिश जैसी होगी, उसके भावार्थ को समझना होगा। क्या गद्यांश में कहा जा रहा है, उसके भावार्थ को ऑप्शन में दिया जाता है। इसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, गद्यांश में देखा होगा। अब सबसे सही की तलाश करनी होती है। सबसे सही कौन है, अब सोचो। जब सब सही हैं तो सबसे सही ढूंढना हो तो कठिन है कि नहीं। लेकिन जिसने हिंदी को जिया है, जिसने हिंदी की पूजा की है, जिसको हिंदी से लगाव है, हिंदी भी कहेगी चलिए हम तुम्हारा साथ देते हैं। और जो नहीं हम तो इंग्लिश मीडियम है, नहीं मैं तो इंग्लिश मीडियम हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँ। अरे भैया इंग्लिश मीडियम भी पढ़ो, अच्छी बात है, बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन हिंदी भी सीखो। हिंदी भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी तो पारंगत होना चाहिए, निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों 16 मई मिल गई है, बचे हुए 59 डेज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना है, खूब मेहनत करनी है, क्योंकि निखारने के लिए ऊपर वाले ने आपको समय दे दिया है, ये आपको पास करने के लिए वक्त दे दिया है। अगर इस वक्त का सही इस्तेमाल कर लिए तो नवोदय में जुलाई में जब एडमिशन होंगे, आप नवोदय में होंगे, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा होगा। कैसे बदलाव, अभी तो गांव में पढ़ रहे थे, अपने शहर में पढ़ रहे थे, अब अपने गांव से, अपने घर से बहुत दूर नवोदय में होंगे, और मेहनत कर ली तो CHS में होंगे, बनारस में होंगे,
बनारस, रस बना रहे, बना रस, रस बना रहे, वो आप वहां पर होगे। कल हमने देखा एक बहुत अच्छे कवि हैं, टीवी पर आते हैं, स्वयं श्रीवास्तव, हमारे उन्नाव के हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका हमने देखा, कल लिखा था बनारस, बनारस में वो घूम रहे हैं, बनारस में भ्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ लिखा रस बना रहे, मतलब बनारस रहे। तो आप जो है, आपके जीवन में ये रस बना रहेगा जब आप नवोदय जाओगे, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, जब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे, जहां जाने के लिए यहां आए हो वहां पहुंच जाओगे, तो आपके फैमिली की इज्जत बढ़ जाएगी। बुद्धिमान है, गांव घर पास पड़ोस रिश्तेदार सब कहेंगे बुद्धिमान है, लड़का बुद्धिमान है। और फिर फेल होके वहीं गांव चले जाओ, उसी स्कूल में, लो हम कह रहे थे, सब ज्ञान देने आ जाएंगे, हम कह रहे थे नवोदय कहाँ पास होते हैं ऐसे बच्चे, हम तो कह रहे थे नवोदय ऐसे थोड़ी पास होते हैं, ऐसे थोड़ी पास होते हैं। वो लोग हावी हो जाएंगे, घर से नहीं निकल पाओगे, जब भी निकलोगे तो लोग चिढ़ाएंगे, क्यों भैया कहा हुआ रिजल्ट का, आप क्या बताओगे, बहाने बनाओगे, अभी फर्स्ट लिस्ट निकली है, सेकेंड लिस्ट में हो सकता है नाम आ जाए। रोज पूछेंगे कब निकल रही सेकेंड लिस्ट, कब निकल रही सेकेंड लिस्ट, वेटिंग कब आ रही, क्या ये सब सुनना चाहते हो? लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए इसी बार। इसके लिए बस आंखों में एक चीज नजर होनी चाहिए, नवोदय नवोदय नवोदय। आपको नवोदय जाने पर आपकी फोटो स्कूल में लगेंगे, प्रोस्पेक्टस में आपका फोटो लगेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, जहां जाओगे आपको इज्जत की नज़र से देखा जाएगा, बुद्धिमान बच्चे में आपकी गिनती होगी, और नहीं तो वही भीड़ में गायब हो जाओगे। तो क्या करना है, बड़ा सोचना है, क्या करना है, बड़े सपने देखने हैं, बाकी लोगों से अलग सोचना है, दूसरे बतला रहे हैं नहीं, अलग सोचना है, रिस्क लेना है, सवाल नहीं आ रहे हैं उसको लगाना है। टेबल 100 तक याद करने को कहा है, अरे बड़ा कठिन है, हम तो नहीं याद कर पाएंगे, नहीं रिस्क लो, याद करके दिखाएंगे। एक टेबल डेली, एक टेबल डेली। और क्या है, किसी पर डिपेंड मत रहना है, डिपेंड मत रहो, हाँ हेल्प ले लो, उनसे सीखो और तुरंत उसको अपने अंदर आत्मसात कर लो, नॉलेज ले लो। अब जो बाइक नहीं चला पाते, अरे भैया मुझे ले चलो, वो भी सीख लो। कार नहीं चला पा रहे, अब वो ड्राइवर का इंतजार कर रहे हैं। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, थोड़ा 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 ज्ञान लेते रहो, एक दिन निपुण हो जाओगे। लगातार कोशिश करते रहो, लगातार 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 कोशिश करते रहो, लगातार। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। रीजनिंग पढ़ के ऊब जाओ, मैथ लगाओ, मैथ लगा के थक जाओ, गद्यांश पढ़ो, गद्यांश पढ़ के थक जाओ, विलोम पढ़ो, विलोम पढ़ के थक जाओ, पर्यायवाची पढ़ो, पर्यायवाची पढ़ के ऊब जाओ। मुहावरे में तो मजा आता है, मुहावरे में मजा आता है। मैंने तो एक बच्चे का नाम रख दिया दांत काटी रोटी, अब उसका नाम जीवन भर याद रहेगा, ए दांत काटी रोटी। क्यों दांत काटी रोटी? क्योंकि दोस्ती ऐसी है, जी पूरा साल बतलाने में लगा दिया हमारा अंकुर कहाँ है, दांत काटी रोटी कर दिया भैया ने, ढूंढ ढूंढ के अंकुर के पास बतला रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पढ़ने में मजा आता है। लोकोक्तियों में चले जाओ तो इससे क्या होगा, थकान नहीं होगी। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। कार्यांतर माने कार्य में बदलाव ही विश्राम है। तो आप सभी
को यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने आप को निखारें और अपने अंदर बदलाव लाएं, जिससे आप नवोदय जा सकें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।